एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपने बची कुछ ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे उसके घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन जो चीज़ें थी वह महंगी थी। उसका मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उसका एक 5 साल का बच्चा या छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे यह सब सहन किया, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों बूढ़े की हरकत से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं बैठकर खाना खा लिया कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया, जिससे में वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने पूरे बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं है। अब खाने का समय तब तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाया करता था। बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता था। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते थे। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें नज़र आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े बाप का भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वो अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा पर बैठकर कुछ कर रहा था। जब उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चे लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो एक दिन दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा करने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और मिलकर फिर सब खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलती भी अब किसी को नहीं चिढ़ती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हर वो पत्ता जो आज हरा है वो कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें बाप का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्ग के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हम होने के बाद हमारे साथ बच्चे हमारे साथ करें। दोस्तों, आपको यह हर टचिंग स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों और परिवारों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और ख़ास करके ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका व्यवहार बड़े बूढ़ों की तरफ से अच्छा ना हो।